अपच दोस्तों, जिसको हम इंडाइजेशन कहते हैं, इसका सीधा संबंध, क्योंकि ये पच धातु से बना है। पच मतलब सीधा से पाचन में अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है, अग्नि महाभूत का। तो जब हमारे शरीर की जो 13 अग्नियां होती हैं, जिनको पंच महाभूताग्नि, 7 धातु अग्नि और जो हमारी जठराग्नि, इन 13 अग्नियों का या तो शरीर में कमी हो जाए या अधिक हो जाए, इसके कारण से शरीर के अंदर अपच होता है। इसी के आफ्टर इफेक्ट की वजह से हमारी जो धातुएं या तो वो क्षीण होने लगती हैं यानी कमजोर, या वो उनके अंदर स्थूलता आने लगती है। जैसे मेद अग्नि के बढ़ने से, मेदाग्नि उसको बोलते हैं, तो शरीर क्षीण होने लगे, परंतु मेदाग्नि मंद हो जाएगी और इसी के संग जो है मासाग्नि यदि मंद हो जाएगी तो शरीर के अंदर भारीपन होने लगेगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो है वो पैदा होने लगेंगे। और जब सम्यक पाचन नहीं होगा, जठराग्नि मान लो कमजोर हो गई, तो कफ ज्यादा बनेगा, कफ ज्यादा बनेगा, इसी के कारण से अपच बनता है और इसी से फिर श्वास रोग बनता है। यानी वो बलगम शरीर से निकल गया तब तो सामान्य अवस्था रहेगी, और बलगम यदि नहीं निकला तो यही जाकर के कंजेशन पैदा करेगा, और इसी के बाद फिर वहाँ जीवाणु और वायरस आकर के पैदा होंगे। खाने का ढंग से पाचन यदि नहीं होता, यानी जठराग्नि मंद पड़ जाए, तो निश्चित रूप से उसी को हम बोलते हैं कि कब्ज हो गया। यानी जब खाने का पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा तो निष्कासन नहीं होगा। तो इसका आपस में एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है, और कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो यदि हम भोजन को, यदि सात्विक हमारा भोजन उसमें रहता है और उनका यदि हम सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पाचन ठीक होगा, और पाचन ठीक रहेगा तो अपच वाली जो है ये चीजें नहीं होंगी। और अपच होने के कारण से कब्ज होता है, इसी से फिर मधुमेह भी बनता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो बनते हैं। कई बार जो है भयावह सपन भी आते हैं, यानी वो उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक अपच। इन सब का समन्वय होने पर वह पेशेंट एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसका यदि हम कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें वो किसी प्रकार का कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। मान लो कि मोशन क्लियर नहीं हो रहा, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी कोई टेस्ट ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। बहुत से बहुत ये होगा कि गैस बन रही है या मल है, तो 99% आप यदि अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बस आपको रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगी। ब्लड का टेस्ट कराएंगे, उसमें भी किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट्स नहीं आती। इसलिए ये क्लिनिकली कोरिलेट करके किसी अच्छे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सक के पास कंसल्ट करके आप उसका समुचित निदान करवाएं, और इस अपच को उससे बचाव भी कर सकते हैं, और उससे जो है यदि होने के बाद उसका कारण समझ करके जो आपको फिर परामर्श दी जाती है तो आप उसको समुचित ठीक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।